गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अर्चना मौर्य ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं सुबह उठने के बाद नाश्ता तो बना ली हूँ, लेकिन कोई काम अभी नहीं करी हूँ, सारा काम बाकी है। तो सर को नाश्ता तो दे दी, सर नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चले गए और मैं अपना पढ़ाई शुरू कर दी। करीब 1 घंटे पढ़ी हूँ। 1 घंटे पढ़ने के बाद अब मैं अपना नहाऊंगी, कपड़े वपड़े धोऊंगी और बर्तन वगैरह धोऊंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। ये सब करने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं सारा सफाई कर रही हूँ क्योंकि रोज़ आंधी आती है, जिसकी वजह से घर में बहुत सारा डस्ट हो गया था और सामान वगैरह सारे गंदे पड़े थे। तो मैं सोचा कि आज मैं घर की सफाई कर लेती हूँ। तो किचन की भी सफाई कर रही हूँ क्योंकि किचन में बहुत सारे जो मसाले वगैरह के डिब्बे हैं उनमें सारे डस्ट जम गए हैं, तो उनकी भी अच्छे तरह से सफाई करूँगी। क्योंकि मसाले के डिब्बे होते हैं ना, रोज़ तो हाथ के टच से भी मतलब गंदे हो जाते हैं और फिर जब आंधी वगैरह आती है ना तो डस्ट वगैरह उड़ते हैं, जिसकी वजह से गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आज क्या करी, तो सारे डिब्बों को अच्छे तरह से साफ़ कर दे रही हूँ। और जब टाइम लगता है ना तो डिब्बों की किचन की सफाई मैं अच्छे से कर लेती हूँ। वैसे तो रोज़ मन नहीं करता कि सफाई किचन की करो, लेकिन जिस दिन मन कर देता है उस दिन किचन की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और सफाई करनी भी चाहिए क्योंकि मसाले वगैरह होते हैं, रोज़ हम छूते रहते हैं, दिन भर छूते रहते हैं, कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, तो डिब्बे वगैरह गंदे होते हैं, तो सफाई कर लेनी चाहिए। गाइज मैं नहा ली, नहाने के बाद पूजा भी कर ली। पूजा करने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी, क्योंकि सुबह सब्जी तो बना ली थी, अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी, फिर करूंगी नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है। तो फिर नाश्ता मैं करूंगी, फिर इसके बाद आप लोग से मिलूंगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हमारे यहाँ इलाहाबाद में ना सुबह भी खाना बनता है, तो दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को भी दाल चावल सब्जी रोटी। हरियाणा में जब से आई ना तो सब्जी रोटी खाती हूँ, लेकिन शाम को मैं दाल चावल सब्जी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। एक टाइम तो सब्जी रोटी खाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ क्या है ना, दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी बनता है।
तो यहाँ आने के बाद मेरा जो टाइम टेबल है चेंज हो गया खाने पीने का, सब कुछ। सुबह सब्जी रोटी और शाम को ज़बरदस्ती चावल बना के खाती हूँ। पूरे दिन अकेले जब रहो घर में तो बोरिंग सी महसूस होती है, पढ़ने के सिवा तो और कुछ है ही नहीं। बस काम कर लो, पढ़ लो, काम कर लो, पढ़ लो, इसी में पूरा दिन अपना निकल जाता है। तो अपना इधर उधर कुछ न कुछ करके अपना टाइम पास करती रहती हूँ, क्योंकि फिर अकेले रहना है तो अपना जो टाइम है कहीं न कहीं लगाना पड़ेगा। या तो पढ़ाई में लगा लो, या तो फिर खाने पीने में लगा लो, या फिर सफाई में लगा लो। कहीं न कहीं अपना टाइम तो आपको एडजस्ट करना होगा, नहीं तो आपको बहुत बोरिंग महसूस होती है अगर कोई काम ना हो, पढ़ाई ना हो, कुछ भी ना हो। तो फिर आज मैं जो बनाए थे ना, चोखा रोटी बनाई थी, जो सेम का चोखा होता है ना, सेम का, उसी का चोखा बनाई थी। जैसे मैं सूरन कुछ दिन आपको रेसिपी शेयर करी थी कि जिस प्रोसेस से बनाई थी, उसी प्रोसेस से बस सेम का भी चोखा बनेगा। बस इसमें क्या है, आलू ऐड कर देंगे, और उसमें सूरन में क्या है, आलू नहीं ऐड करेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने पढ़ाई अब शुरू कर दी हूँ, क्योंकि अब जो सुबह तो पढ़ ली थी मैं फर्स्ट पेपर, इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ अपना सेकंड पेपर हिस्ट्री का। आज मैं पढ़ रही हूँ एजीपी की बुक है, एजीपी पब्लिकेशन की है, हिस्ट्री की बुक है, बहुत अच्छी है। और ये बुक ना सॉल्वर पेपर है। आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ हिस्ट्री की, तो बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप यूजीसी नेट के लिए सेकंड पेपर हिस्ट्री के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। और इस बुक में क्या है ना, ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी दे रखा है। तो आपको अगर जैसे क्वेश्चन आपको सीखना किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो आप एजीपी जो पब्लिकेशन की बुक है उसको आप खरीद के आप प्रैक्टिस करिए। मैंने नेट का एग्ज़ाम दे रखा है। अब मेरा जी धक धक कर रहा है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। मन में एक डर सा भरा हुआ है कि इस बार रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, अच्छा हो जाए, पास हो जाऊं। क्योंकि फिर कुछ न कुछ मन में चलता रहता है ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस तरह से डर समाया हुआ है। अब देखो रिजल्ट आने के बाद वो डर ही निकलेगा। अगर हो जाएगा तो डर निकल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर और ज़्यादा डर भर जाता है। फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं ना तो मन में क्या होता है, डर से भर जाता है, इस बार पढ़ी थी हुआ ही नहीं, अगली बार पढ़ूंगी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेहनत तो करते रहते हैं, मेहनत तो करना चाहिए ना। उस डर को लेके कब तक हम जिएंगे, डर तो भगाना ही पड़ेगा। जब तक डर नहीं भागेगा तब तक हम जीत नहीं सकते। इसलिए हमें अपने अगर गोल को अचीव करना है तो अपने डर को भगाना ही होगा। जब आप लाइफ में एक गोल बनाते हैं, उसे पाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जब उस संघर्ष करते 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 आप अगर थक जाते हो, गोल नहीं मिलता, आपको गोल अचीव नहीं होता, तो मन में बहुत सारी निराशा आ जाती है। लेकिन क्या करें, निराशा लेके नहीं जीना है, हमें कुछ करना है तो कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वैसे हिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नेट की वजह से, जिसकी वजह से बहुत रस हो जाती है। और जब मतलब इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो रिजल्ट भी जो होता है 6% आता है। अब 6% में आपको क्वालिफाइड होना है पूरे इंडिया के बच्चों से। तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब आपको संघर्ष करना पड़ता है कि एक बंदा आपसे आगे नहीं निकल पाए, आपको उसको पीछे करना, आपको उससे आगे निकलना है, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। नहीं अगर आप ये उससे पीछे हो जाओगे तो समझो सामने वाला आपसे आगे निकल जाएगा, तो आप पीछे ही रह जाओगे, फिर पीछे चले जाओगे, फिर पीछे चले जाओगे। इस तरह से आपका जो लक्ष्य है आपसे दूर भागता चला जाता है। अब शाम के बज रहे हैं 3। अब मैं बना रही हूँ खाना। आज बना रही हूँ मिक्स दाल और सब्जी। तो मिक्स दाल जो बना रही हूँ ना, मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो सर शाम को आ जाते हैं तो फिर उनके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो फिर मैं शाम को जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी से आने के बाद उनको खाना चाहिए। तो आज मैं मिक्स दाल बना रही थी, उसको वीडियो में सोची आप लोग को रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँगी मैं मिक्स दाल कैसे बनाती हूँ। आप भी एक बार इस तरह से बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। तो आप बताना कमेंट करके कि दाल कैसी थी। और मैं जब दाल चावल बनाती हूँ ना, तो दाल चावल एक भी बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट नहीं जाता और टाइम की बचत भी हो जाती है। और इससे एक फ़ायदा हो जाता है ना कि जैसे थोड़ी से चावल बनाना होता है, तो वो इतने बड़े कुकर में आपको थोड़ी से चावल बनाने के लिए इतनी बड़ी कुकर चढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो एक ही में दाल चावल साथ में बन जाता है।
अब मैं दाल फ्राई करने के लिए यहाँ हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती कट कर ली हूँ। अब डालूंगी कढ़ाई में सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम हो जाएगा, फिर इसमें डालूंगी जीरा और हींग। बिना हींग के मिक्स दाल अच्छी नहीं लगती है, तो जब मिक्स दाल बनाओ तो हींग का तड़का ज़रूर दो। और फिर यहाँ जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें डालूंगी मैं प्याज, लहसुन, मिर्च। प्याज, लहसुन, मिर्च जब फ्राई हो जाएगा फिर इसमें डालूंगी गरम मसाले और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। और फिर इसमें फिर टमाटर डालूंगी। टमाटर जब गल जाएगा फिर इसमें जो दाल है ना उसको इसमें डाल दूंगी। आज ना मेरे घर के पास में रामायण था, फिर मुझे वहाँ जाना था क्योंकि दीदी ने मुझे इनवाइट कर रखा था। तो फिर मैं वहाँ गई थी। मैंने सोचा आपको भी वीडियो शेयर कर देती हूँ रामायण की। और फिर कॉपीराइट नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने जो म्यूजिक था उसको बंद कर रखी हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैंने सारी म्यूजिक बंद कर रखी हूँ। और मेरी वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।